जय माता दी। आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप बार बार इंटरव्यू देने जाते हैं और आप असफल हो जाते हैं। आप अपने कामकाज के अंदर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी बॉस और आपके कस्टमर और क्लाइंट्स आपकी सुनना नहीं चाहते। आपको किसी भी प्रकार से एप्रिसिएशन नहीं मिलता। लोग जो आपसे जूनियर थे आज वो आपसे सीनियर होते जा रहे हैं, लेकिन आप उसी जगह खड़े रह गए हैं। आपको अपने काम के अंदर अब इंटरेस्ट भी नहीं आता, मन नहीं लगता। अंदर ही अंदर आप अपने काम को सिर्फ जिंदगी काटने के हिसाब से लेते जा रहे हैं। जॉब भी करने गए तो वहाँ भी आपके बॉस के साथ अनबन होने लग गई है, या फिर साथ के जो कोवर्कर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, वो भी आपका साथ देने में आपका विरोध करने लग गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए विशेष तौर पर है। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी सावधानियां आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आप यदि फॉलो कर लेते हैं तो ऐसी मेरी आशा है, उम्मीद है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिन लोगों ने इन उपायों को किया उनका ही फीडबैक है कि आदरणीय गुरुजी, पंडित जी, आचार्य जी, शुक्ला जी, जो भी उनके भाव होते हैं उस हिसाब से उन्होंने मुझे फीडबैक दिया। हमें आपके इन उपायों से अच्छा लाभ मिला। ये उपाय कौन से हैं आपको भी देखने चाहिए और आपको भी आजमाने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, मैं फिर से अपनी हर वीडियो की तरह यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अपनी जन्म कुंडली को किसी अच्छे कंसल्टेंट को यदि दिखाकर आप उपाय करते हैं तो आपके लिए उस चीज़ की श्योरिटी हो जाती है। उस चीज़ को आप समझ करके करते हैं। बात यही है, सिर के दर्द के रूप अनेक, दवाई भी अनेक। आपके लिए कौन सी एक है ये तो आपको डॉक्टर या फिजिशियन ही बताएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी किसी प्रकार की रोजगार की समस्या से परेशान हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा करके आप अपना गूगल फॉर्म भर के भेज दीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे जा करके वहाँ पे कमेंट करिए, मुझे फॉलो करिएगा और मैं आपकी यहाँ पे डिटेल वीडियो या आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ अपलोड जरूर करूँगा। साथ साथ ध्यान रखिएगा, आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करिएगा जरूर, ताकि आपका हमारा संपर्क ऐसे ही बना रहे। तो चलिए सबसे पहले उपाय की तरफ बढ़ लेते हैं कि कौन सा वो उपाय है जिसको करने से आपको अपने काम में सफलता मिल सकती है। अगर आप बार बार इंटरव्यू देते हैं और आपका इंटरव्यू बार बार फेल हो जाता है, आप बार बार किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ पहुंचते हैं और अचानक आपके काम 99 पर जा कर के खराब हो जाते हैं, आपको किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं, या मिलती है तो आप उसको पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको 11 दिन लगातार करना है। उपाय क्या है? एक बड़ा सा, अच्छा सा, सुंदर सा, बिना दाग वाला नींबू ले लीजिएगा और उसको 4 हिस्सों में काट लीजिएगा। और काटने के बाद जो मेजर डायरेक्शंस हैं, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 मेजर डायरेक्शंस हैं। आप एक एक टुकड़ा उत्तर दिशा से शुरू करके आप चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दीजिएगा, और ये आपको क्रॉसिंग पर जाके करना है, ध्यान रखिएगा। और ये आपको नींबू को क्रॉस शेप में काटना है। इसी के साथ साथ आपको मैं यहाँ पर एक सावधानी और भी बता देता हूँ। उपाय दिन के समय करना है, रात को नहीं करना, और 11 दिन लगातार करना है बिना नागा किए। ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि 3 दिन आपने उपाय किया और चौथे दिन आपको नौकरी की ऑफर आ गई और आपने क्लिक कर दिया और फिर आपने उपाय बंद कर दिया। 11 दिन कर लेने के बाद आपका वहाँ पर जितने दिन आपकी अच्छे से सारी चीज़ें चल सकेंगी और आप अपने आप को स्केल्ड अप कर सकेंगे, तब तक आपकी वो नौकरी अच्छी चलेगी। इसलिए 11 दिन जरूर करिएगा नौकरी लगने के बाद भी। अब आगे बढ़ते हैं हम अगली चीज की तरफ। यदि आप बार बार मीटिंग के लिए जाते हैं, आपको एक ही काम बार बार करना पड़ता है, आपके अपने क्लाइंट्स, आपके अपने कस्टमर्स, आपकी सामने वाली पार्टी आपसे इम्प्रेस नहीं होती और आपको असफलता लग जाती है और आपकी कोई डील क्रैक नहीं हो पा रही है, आपके मन में बार बार असफलता की वजह से डर लगने लग गया है और आप आगे बढ़ करके कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो मैं आपको ये दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ आपको ये अवश्य करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, सभी उपाय दिन के समय।
अब उपाय क्या है? घर की जो सबसे पहली बनी हुई रोटी हो उसको आप ले लीजिएगा। सुबह जो सबसे पहली रोटी तवे पर होती है वो रोटी ले लीजिएगा, और जहां आपको खूब सारे कौवे दिखाई दें, पक्षी दिखाई दें, विशेष तौर पर कौवे जहां हों, वहां पर आप इस रोटी को टुकड़े टुकड़े करके डाल दीजिएगा, ताकि पक्षी, कौवे आराम से इसको खा सकें। करने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपनी मीटिंग, अपने काम, अपनी पार्टी के साथ आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अब हम तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। आप अपनी सफलता निश्चित करना चाहते हैं और आप एक ही शहर या किसी शहर आपको बार बार जाना पड़ता है, और आपकी सेम पर्सन के साथ, सेम कंपनी के साथ, सेम क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग बार बार हो रही है, और आप चाहते हैं कि ये किसी और को अपॉइंट ना करे, सिर्फ आप ही की कंपनी को ये अपॉइंट करे, तो उस शर्त में आप इस उपाय को करिएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि आप अपनी पार्टी के साथ, अपनी कंपनी के साथ, और जो आपकी मीटिंग जिसके साथ होने जा रही है, आप उनके प्रति लॉयल हैं या नहीं, उसी शर्त पर आप इस उपाय को करिएगा। तो आपको उपाय क्या करना है? ₹1.25 यानी ₹1.25। अब किसी भी तरह से अरेंज करिएगा। ₹1.25 का उपाय है, 125 करोड़ रुपए का उपाय नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको 25 पैसा ढूंढने में, ढूंढ करके आप इसे रख लीजिएगा। यानी ₹1.25, ₹1.25 को अपने पास संभाल करके रख लीजिएगा, कहीं छुपा दीजिएगा, किसी को बिना बताए, और दिन के समय करना है इस उपाय को। और जब आपकी मीटिंग फाइनल हो जाए, जब आपका काम हो जाए, जब आप घर आ जाएं, रिजल्ट अवेटेड हो, तो उससे पहले ही आप इस पैसे को निकाल करके किसी नीडी, किसी गरीब, किसी मजदूर आदमी को दे दीजिएगा। क्लियर है? जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो इस उपाय से भी मुझे पूरी आशा है आपको सफलता जरूर मिलेगी, और आपकी मीटिंग, आपकी डील, आपकी जो कंपनी है उसके साथ आपका सिस्टम अच्छा जरूर चलेगा। अब एक और आखिरी उपाय, ये भी उपाय आपके जॉब, आपकी कामयाबी, आपकी बिजनेस, आपकी सक्सेस के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। हर मंगलवार आप अपने दोस्तों और भाइयों को मीठा जरूर बांटें। जी हाँ, दोस्तों, भाइयों और मित्रों को मीठा बांटने से आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव जिस भी भाव में होते हैं, ये आपको अच्छा फल देने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ जब मंगल देव को आप एक्टिव कर लेते हैं तो आपकी कुंडली के अंदर फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाता है, और उसको एक्टिव करने के बाद ये निर्धारित करिएगा कि आपकी जन्म कुंडली का 10वां भाव, ये देखिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, आपकी जन्म कुंडली का ये भाव खाली होना चाहिए। तो आप अपने घुटने पर आप लाल रंग का धागा बांध लीजिएगा। दिन के समय मंगल की होरा में बांधिएगा, और अगर मंगलवार को बांधे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर से मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, अगर आप अपनी जन्म कुंडली को दिखा करके कोई भी उपाय करते हैं तो आपके लिए उसकी सफलता और उसके रिजल्ट को पाना बेहद अच्छा हो जाता है, और किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट से बचाव किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जो उपाय, जो ग्रह, जो नक्षत्र, जो टिप्स आपके जीवन को ऊपर उठा सकती हैं, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर वो ना की जाएं, सही समय और सही परिस्थिति के अनुसार ना की जाएं, या किसी लोभ, लालच या किसी का बुरा चाहने के लिए की जाएं, तो ये आपको किसी प्रकार की बड़ी समस्या में भी डाल सकती हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, फ्री के उपाय आप जरूर करिए, लेकिन बेहतर हो कि आप अगर किसी अच्छे कंसल्टेंट को उसकी फीस दे के आप उपाय करेंगे तो आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा। इसीलिए कहता हूँ, अपना अच्छा कंसल्टेंट हमेशा के लिए हायर जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।